हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो होगा स्फेरिकल मिरर, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। तो मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर। तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो आज के क्लास में हम लोगों को स्फेरिकल मिरर पर डिस्कस करना है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो जानेंगे आज की क्लास में कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण को बताने के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि ये इमेजिन कीजिए, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था समतल दर्पण। समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं और सैलून में जो यूज होता है वो समतल दर्पण नहीं है। मोटरसाइकिल में जो लगा रहता है साइड मिरर के रूप में वो समतल दर्पण नहीं है। स्फेरिकल मिरर पहले क्या होता है उसको समझाना है हमको। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो उसको समझाने के लिए आपको हम छोटी सी बात समझाना चाहेंगे। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा गोला है, बिल्कुल गोला है, स्फेयर, होलो स्फेयर, और वो पारदर्शी है। पहले हम आपको समझा देंगे, उसके बाद लिख देंगे और आप लोग नोट कर लीजिए। ये एक होलो स्फेयर है जिसको हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली है, बिल्कुल 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 खाली पड़ा हुआ, अंदर में होलो है, खोखला गोला, यानी हम इसको ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर के नाम से कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? पारदर्शी खोखला गोला। खोखला गोला, पारदर्शी खोखला गोला हमने एक लिया। अब इसको समझिए क्या है। बिल्कुल फुटबॉल के माफिक, वो बड़ा भी ले सकते हैं हम लोग। फुटबॉल बोलने का मतलब कि आप समझ जाएं बात को, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये वृत्त है, सर्किल है, नो, ये बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म में है, गोलाकार रूप में है। अब हम और ये समझ लीजिएगा कि ये क्या है, बिल्कुल पारदर्शी है, आर पार इसके लाइट आराम से, अगर इधर से लाइट इस पर रिफ्लेक्ट कराना चाहिए तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि अंदर चला जाएगा। लाइट यहां मारेंगे तो इधर से निकलता हुआ चला जाएगा। समझ में आया? फील किए उस चीज को, फील कीजिए कैसा है, बिल्कुल पारदर्शी है, चमकीला। ऐसे देखेंगे ना तो उधर का चीज वस्तु दिख जाएगा। अब हम इसको कट करते हैं, ये कट किया इधर से और एक यहां से कट कर दिया, दो पार्ट को कट किया। ये हुआ पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। कट कर दिया। कट करने के बाद जो मुझे फिगर मिला, इस तरह का फिगर मिला। ये हो गया आपका पार्ट 1 कटा। पहले हम समझा देते हैं, आसानी से, दिक्कत नहीं होगी। और बहुत लोग सोचते क्या है कि ये बहुत आसान है, हम तो पहले से ही जानते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले से जानते हैं, लेकिन जरूर बीच में आपको कुछ ऐसा वर्ड मिलेगा जो आप नहीं जानते हैं। तो चूंकि हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना तो जायज़ है एक तरफ से, और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि इसको चलो छोड़ देते हैं, आगे डायरेक्ट बात करें, हमको खुद अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने में। तो हम ये इस विश्वास के साथ पढ़ाते हैं कि आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखाना है। तो ये हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। चलिए देख लीजिए, समझिएगा। यानी मैं एक इधर से काटा और एक फिर से कीजिए। इस क्या मैंने बताया, कल्पना करने, बिल्कुल ये कैसा है, स्फीयर है। अब ये कट के आया होगा तो कैसे आया होगा, ये वाला इस तरीके से आया होगा। मेरे हाथ को देखिए, इसी तरह से आया होगा, इस तरह से आया होगा। अब देखिए ये कैसा आया होगा, इस तरह से आया होगा। तो दोनों एक ही चीज है। अभी फिलहाल तो दोनों एक ही चीज है, अभी कुछ भी नहीं है, ये दर्पण अभी बना नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिल्वर पेंट करना पड़ता है। अब हम इसको पेंट करते हैं। चलो इसका 2 है।
अच्छा, पेंट कहाँ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दर्पण को मॉडिफाई करने के लिए कलर करना ही इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कलर कर रहे हैं वही चीज डिफाइन करता है दर्पण को। अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है कि गोले दर्पण क्या है, उसी चीज को समझाने के लिए, उसी के परिभाषा को क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम इतना प्रोग्राम रचे हैं। तो अब हम इसमें कलर करते हैं। एक में कलर जो कर रहे हैं, बाहर की तरफ कलर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। चलिए देखिए, ये हो गया सिल्वर पेंट, कर दिया मैंने कलर। अब बताओ इसका जो परावर्तक सतह है, यानी परावर्तक सतह का मतलब देखने वाला सतह, जो हम देखेंगे किसी वस्तु को जो रखेंगे, इधर तो रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो कलर हो गया। जब भी हम रखते हैं क्या, आईना को कहाँ रखते हैं, सामने रखते हैं। इसका परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह बिल्कुल इसमें देखो धंसा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल धंसा हुआ है। नोटिस करना, आ रहे हैं हमें करके, इसका जो परावर्तक सतह है बाबू, ये बिल्कुल क्या है, धंसा हुआ है, धंसा हुआ है। और इसमें जो कलर करेंगे हम, इसमें अंदर की ओर कलर करेंगे। इसका परावर्तक सतह क्या तुमको दिख रहा है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है वो पहले वाले लेक्चर में हो चुका है, सब ये सब छोटी छोटी बात। उभरा हुआ है, एक का परावर्तक सतह धंसा हुआ और एक का परावर्तक सतह उभरा हुआ। देखिए, परावर्तक सतह जब धंसा हुआ है तो उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका जो गुण होता है वो अलग हो जाता है, और परावर्तक सतह जब उभरा हुआ होता है तो उस दर्पण का गुण अलग होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है, ये दोनों जो कट के आया है, क्या अलग अलग गोले से नहीं, बिल्कुल मैंने एक ही गोला लिया। हालांकि हम दो ही नहीं निकाल सकते, इससे बहुत सारा चाहते तो छोटा छोटा टुकड़ा में भी निकाल सकते थे, बहुत सारा दर्पण, लेकिन हम समझाने के लिए दो पीस लिए हैं आपको। अब ये मैंने दर्पण लिया इसी एक स्फेरिकल खोखला गोला से, पारदर्शी खोखला गोला से। समझना ये है कि गोले दर्पण किसे कहते हैं, क्या होना चाहिए इसका सही डेफिनेशन, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ये कह सकते हैं, तो यही है गोले दर्पण आपका, एक का परावर्तक धंसा हुआ, एक का परावर्तक उभरा हुआ, ये गोले दर्पण हो गया। अब इसमें भी गोले दर्पण में दो प्रकार का हमको दर्पण पढ़ना है। जब धंसा हुआ रहता है तो इसका नाम क्या दिया जाता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका नाम दिया जाता है उत्तल, उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कशन आगे होगी। फिलहाल अभी हम लोगों को जो डिस्कशन करनी है कि गोले दर्पण का सही परिभाषा क्या होना चाहिए। तो हम ऐसा डेफिनेशन तैयार करेंगे गोले दर्पण का कि किसी पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग, किसी पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग, देखो क्यों भाग क्यों बोला, भाग इसी से कट के आया, इसलिए मैंने इसे पार्ट में डिवीजन कर दिया। किसी पारदर्शी खोखले, किसी पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग, ये भी भाग है और ये भी भाग है, जिसके एक ओर सिल्वर पेंट कर दिया जाए। फिर से बोल दें, किसी खोखले गोले का, यानी ऐसा बोल सकते हैं किसी पारदर्शी खोखले गोले, पारदर्शी शब्द इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि वो बिल्कुल कांच के जैसा है, आर पार दिखने वाला। तो किसी पारदर्शी खोखले गोले, तो पारदर्शी का मतलब आर पार दिखना, खोखला का मतलब बिल्कुल वो खाली होना चाहिए बीच में इसके, ठीक है। और गोला बोलने का मतलब है कि वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, गोल। इसलिए जो तीनों शब्द इस्तेमाल कीजिए, कुछ बुक में सिर्फ खोखला गोला बोल के निकल जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से खोखला गोला सिर्फ नहीं बोलना चाहिए, पारदर्शी खोखला गोला बोलना चाहिए। तो किसी पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग जिसके एक ओर सिल्वर पेंट कर दिया जाए उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन तैयार हो गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के दिखे आपको, एक का तो धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ वाले का नाम क्या रखा, अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर, कनकेव, ये सब आगे लिख देंगे, डोंट वरी। अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान क्या है? अवतल दर्पण की पहचान ये है कि इसका परावर्तक सतह, परावर्तक के बारे में हम बता चुके हैं बाबू। जिधर हम लोग फेस देखते हैं आईना में, उसको परावर्तक सतह कहेंगे। तो ये इसका जो देखने लायक पोजीशन होगा यही ना होगा जी। तो परावर्तक सतह जिस गोले दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसको अवतल दर्पण कहेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर है? तो अवतल भी समझ गए हम लोग और उत्तल भी समझ गए। आइए अब इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जो मैंने समझाया बस उसी चीजों को लिख दिया है और आप लोग नोट भी कर रहे हैं, इसको समझे भी। एक बार फिर से बता दें आप लोगों को कि किसी पारदर्शी खोखले गोले, जो मैंने समझाया था, किसी पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग यानी वह हिस्सा, देखो मैंने एक पारदर्शी खोखला गोला लिया हुआ है, इसको लिख लीजिए आप लोग भी कहें। पारदर्शी खोखला गोला, पारदर्शी खोखला गोला, एक पारदर्शी खोखला गोला लिया हुआ है। तो किसी पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग यानी वह भाग जिसके एक और सिल्वर पेंट कर दिया जाए, किसी पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग जिसके एक और क्या कर दिया जाए? सिल्वर पेंट कर दिया जाए, इसी को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यही है गोलीय दर्पण। इसमें भी दो प्रकार का देखने को मिला। एक का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब परावर्तक सतह, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। लिख लीजिएगा आप लोग जरूरत के मुताबिक। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, परावर्तक सतह क्या है? बिल्कुल धंसा हुआ है। देखिए ऐसा महसूस कीजिए इसको, इस तरीके से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? बिल्कुल धंसा हुआ। तो जब धंसा हुआ रहेगा तो इसको हम कहते हैं कि जब धंसा हुआ है तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसमें आइए, इसका जो परावर्तक सतह देखो, कुछ लग रहा है उभरा हुआ है, सतह पर उल्टा उभरा हुआ है। तो हम जब हम अंदर कलर कर दिए तो परावर्तक सतह क्या हो गया? उभर गया। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण खुद से तुम घर पे बना सकते हो। कोई गोल पृष्ठ है, अगर कलर ऊपर कर दो तुम तो अवतल दर्पण बन जाएगा। कलर इस ऊपर ना करके इस पर कर दो, अब परावर्तक सतह उभरा हुआ रखो, ऐसे उभरा हुआ, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। तो हम लोगों को अब क्या करना है? देखना यह है कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। आइए अब उसका डेफिनेशन लिखा जाए। डेफिनेशन क्या होगा? बहुत इजी डेफिनेशन होगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इट्स वेरी इजी डेफिनेशन। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का डेफिनेशन, जो कि मैंने समझाया, बस उसी चीज को नोट कर दिया है, आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। मैंने क्या लिखा है कि अवतल दर्पण क्या है? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? बिल्कुल धंसा हुआ है। देखो ये परावर्तक सतह है, ये वाला, इसको समझो, हम बार बार समझा रहे हैं आप लोगों को। इस तरह ये वाला पार्ट क्या है? परावर्तक सतह। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? बिल्कुल धंसा हुआ है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? दिख रहा है ना आपको? धंसा हुआ है। ये सब अगर समझने में दिक्कत होगी तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा आगे। और उत्तल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक सतह, ये देखो ये वाला परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। अच्छा, नोट करके आप लोग दोनों में नोट कीजिएगा। अवतल में भी हम नोट लिख दिए, उत्तल में नहीं लिखे हैं जगह के कारण, आप लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर कलर ही किया जाता है। देख लीजिए, बाहरी सतह का मतलब उभरा हुआ सतह पे कलर किया जाता है। तो उत्तल में क्या लिखिएगा? नोट करके, उत्तल में नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलर किया जाता है, अंदर की ओर कलर किया जाता है, इनर एरिया में। ये हो गया। अच्छा, बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि सर ये तो समझ गए कि अगर ऐसा रहेगा और बाहर कलर किया हुआ है तो हम इसको अवतल कहेंगे, ऐसा रहेगा, मतलब मिला जुला सीधा सीधे ऐसे समझो। जैसे ये एक हम पहले पारदर्शी गोलीय सतह ले लेते हैं, अगर हम इसको कलर बाहर कर दिए
तो ये क्या बन गया, अवतल बन गया। और इसी को कलर बाहर ना करके ऐसे कर दिए, अंदर कलर कर दिए, यही कौन सा दर्पण बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया। तो एक बच्चा पूछा सर अगर ऐसा एकदम ऐसा गोल रहा तब ऐसे कर देंगे तब कौन सा दर्पण होगा, इसको मान लिया कलर करेंगे, तो क्या हम इसको अवतल कहेंगे? आप लोगों का क्या विचार है? तो अवतल दर्पण इसको हम नहीं कहेंगे और न ही उत्तल दर्पण कहेंगे। ये बिल्कुल पाराबोलिक इस शक्ल में पहुंच गया है। पाराबोलिक क्या होता है, परवलयाकार आकार। तो परवलयाकार का जो शक्ल ले लिया है, इसलिए हम इसको कौन सा दर्पण कहते हैं, पाराबोलिक मिरर कहते हैं। जो कि मैंने बताया था कि मिरर एक्चुअली 3 तरह का होता है, लेकिन जरूरत के मुताबिक 2 ही प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं। वो पाराबोलिक यूज नहीं ऐसे मेमोराइज करा दिया, सिर्फ दिमाग में डाल दिया आपको कि अगर ज्यादा कर्व है ऐसे तो हम इसको ना अवतल बोलेंगे और ना ही उत्तल बोलेंगे, इसको सीधा पाराबोलिक मिरर कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, बस हम आपको सिर्फ दिमाग में दे दिए। तो ये था पूरा कहानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का।